हाय एवरीवन, नमस्कार। तो यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1056 पोस्टों के लिए यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यूपीएससी के अंदर 14 फरवरी से इसका एप्लीकेशन प्रारंभ होंगे। 5 मार्च तक इसका एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 17 सर्विसों के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम को आयोजित करती है, जिसके अंदर सिविल सर्विस और आईएफएस की दोनों की प्रीलिम्स एग्ज़ाम एक साथ ही आयोजित की जाएगी है। यूपीएससी के द्वारा 1056 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी लास्ट डेट 5 मार्च 2024 रखी गई है। यूपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में हम आपको यूपीएससी के बारे में ये बता देना चाहते हैं कि यूपीएससी के द्वारा 17 सर्विसों के लिए संयुक्त रूप से एग्ज़ाम आयोजित की जाती है, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के द्वारा यूपीएससी में कैंडिडेट का चयन किया जाता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम 26 मई को आयोजित की जाएगी। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम सितंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी और इंटरव्यू दिसंबर के समथिंग या जनवरी में इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, जिसके अंदर जनरल स्टडी का पहला पेपर होता है जो 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होता है, और दूसरा नंबर का पेपर होता है वो सी सेट का पेपर होता है, जो भी 2 घंटे का ही पेपर होता है। उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम होती है। मेंस एग्ज़ाम के अंदर एक आपको लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसके अंदर भारत की 28 भाषाओं में आप कोई सी भी लैंग्वेज चुन के उसके अंदर आप पेपर को चुन सकते हैं, जो 300 नंबर का होता है। उसके बाद में सेकंड पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है, वो भी 300 नंबर का होता है। उसके बाद में आपको ऐसे का 250 नंबर का पेपर होता है, और उसके बाद में मेंस के अंदर जनरल स्टडी पहला पेपर होता है, वो भी 250 नंबर का होता है। जनरल स्टडी सेकंड पेपर होता है, वो भी 250 नंबर का होता है। और जनरल स्टडी थर्ड पेपर होता है, वो भी 250 नंबर का होता है। और जनरल स्टडी फोर्थ पेपर होता है, वो भी 250 नंबर का होता है। उसके बाद में हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी हमारे 2 पेपर होते हैं, जो दोनों ही 250 नंबर के होते हैं। 1750 नंबर के कुल टोटल ये पेपर्स होते हैं। उसके बाद में इंटरव्यू होती है, जो 250 नंबर की इंटरव्यू आयोजित की जाती है। तो ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के तहत किया है, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के तहत होता है। इसके अंदर 4 बड़ी सेवाएं होती है, जिसके अंदर आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस होती है, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, और आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो 4 बड़ी सर्विस होती है। और उसके बाद की सारी सर्विसें होती है वो ग्रुप बी की होती है, और उन्हें एलाइड सर्विस के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी हर साल अपना नोटिफिकेशन जारी कर देती है। यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी करने के बाद में 1056 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर यूपीएससी के अंदर एसटी एससी को अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए जाते हैं, जो 21 से 32 साल होते हैं, और 5 साल की उनको छूट दी जाती है। कुल 37 ईयर्स तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को 9 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। इसके अंदर फ़ीस की बारे में हम आपको बता दें कि फ़ीस 100 रुपये जनरल के लगते हैं। इसके अलावा एसटी एससी और ओबीसी के लिए इसमें फ़ीस फ्री रखी गई है। यूपीएससी के द्वारा अपना जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है, और आईएफएस के बारे में हम अलग से आपको एक वीडियो में बताएंगे। तो अभी आप तैयारी के लिए जुट जाएं। अभी भी आपको 3 महीने का टाइम मिला। यदि स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें तो हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। यूपीएससी के द्वारा अपना नोटिफिकेशन, जिस तरह से हमने कल वीडियो डाला था, उस हिसाब से आज अपना नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।